सीताराम गुणावली निषिद्वा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धामुनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं। पाणो महासायकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशना। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजुआय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोताया माल के तुम पद रज मम। तुम पीछे जो हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय परिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे श्याम कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण त्रेता काव्य
निबंध करी सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादिपरायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादिपरायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रसमत रहत अहनिश व्रतधारी। राम चरण रसमत रहत अहनिश व्रतधारी। संसार अपार के पार को, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो। सुगम रूप नवकारियो। कलि कुटिल जीवन स्तारहित। कलि कुटिल जीव निस्तारहित। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। रतास्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्रीनाथ गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावन अवतार संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने भक्तों को सुख देने के लिए एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जिसमें अनादिकाल से जीव जो 84 लाख योनियों में घूम रहा है, भावाटवी में घूम रहा है, उससे निकल के भगवान के चरणों की प्राप्ति करे। वो ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। गोस्वामी जी ने 12 ग्रंथों की रचना की, उनमें एक श्री रामचरितमानस है जिसमें भगवान के रसमय चरित्र का वर्णन किया गया है। हम लोग विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में भगवान श्री राम के जनकपुर में कैसे विवाह संपन्न हुआ उसकी भूमिका श्रवण कर रहे हैं। समय जान गुरु आयस पाई। समय जान गुरु आयुष पाई। लेने प्रसून चले दो भाई। प्रेम प्रसून चले दो भाई। भगवान श्री राम जी का नियम है गुरु जी के लिए नित्य प्रति पुष्प लाना। जैसे प्रातःकाल स्नान करके गुरु जी श्री ठाकुर जी की सेवा में विराजते हैं तो राम जी स्वयं पुष्प लेने के लिए जाते हैं। आप फूल लेने के लिए अब आपको जाना है, लेकिन गुरु जी की आज्ञा से जा रहे हैं, इसलिए गुरुदेव के चरणों में राम भक्त जी ने प्रणाम किया और फूल लेने के लिए दोनों भाई चले। एक संत कहते थे सुंदर समय क्या है। सुंदर समय जान करके गुरु ने आज्ञा दी। सुंदर समय क्या है? गुरुदेव जानते थे कि माता की प्रेरणा से गौरी पूजन हेतु जानकी जी इसी समय फुलवारी में आएंगी। सखे न सहेत तेहि अवसर
विधि के संयोग गिरजा पूजन को जननी जानकी जियाई है। ये गुरु जी को पता था। इसे ठीक उसी समय कहा कि हाँ रामभद्र आप जाइए पुष्प लेने के लिए। भूप बाग बर देखो जाई, भूप बाग बर देखो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। हाँ जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। जनकपुर में महाराज जनक के अनेक बाग हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ बाग में जाकर के प्रभु श्री राम ने देखा कि अत्यंत ही अद्भुत बाग है। मनुष्य का मन लोभायमान हो जाता है। यहाँ बसंत ऋतु ठहर गई है। यहाँ नए नए पल्लव फल फूल एक साथ एक ही वृक्ष में प्राप्त होते हैं। ऐसे सरस वृक्ष हैं। स्वर्ग के कड़ वृक्ष रूखे लगते हैं। एक संत कहते थे कि पल्लव फल सुमन ये तीन कहने का भाव ये है कि राम जी ने वाटिका भी देखा, बाग भी देखा और वन भी देखा। एक संत कहते कि तीन कहने का भाव क्या है? तीन कहने का भाव यह है कि ये जो वृक्ष हैं ये नित्य मुक्त जीव हैं, लेकिन इन्हें भगवान के इस दिव्याति दिव्य निज स्वरूप को देखने का अधिकार नहीं है। इसलिए नित्य मुक्त जीव ये वृक्ष के रूप में हो गए कि हमें श्री राम जी का दर्शन हो जाए और इनके दर्शन से हमें अनुराग रस की प्राप्ति होगी। इसलिए बड़े बड़े नित्य मुक्त जीव आज वृक्ष के रूप में श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहंगो नटत कलमोरा, पूजत बिहंग नटत कलमोरा। अब उन वृक्षों के ऊपर जो पक्षी बैठे हुए हैं उनका वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। चातक ने जब बाग में लताओं के वितान को देखा तो चातक कूजने लगा। कोकिल ने जब नए नए पल्लव देखे तो उसे लगा कि बसंत ऋतु आ गई, वो कूज रही है। और सुख यानी तोता जब नए नए फलों को देखा उसे लगा कि ग्रीष्म ऋतु आ गई, तो तोता बोलने लगा। महाराज चकोर को लगा नए नए सफ़ेद पुष्पों को देख कर के चांदनी छिटक गई है, चकोर छकने लगा और लताओं के बितान से मेघमंडल की प्रतीत मोर को ही तो मोर नृत्य करने लगा। एक संत कहते थे ये चार पक्षी ये अलग अलग भगवान के रसिक हैं। पपीहा जो प्रिय रस है उसको पाने की इच्छा से घनश्याम रूप रस चाय को रटता है। कोकिल जो नूपुर की ध्वनि सखियों की सुन करके उससे अपना स्वर मिलाने के लिए स्वर मिलाता है। सुख तोते अपनी चोंच को सखियों की नासिका से समता करने के लिए जांचना करता है कि आपकी नासिका मेरी चोंच के समान है। और चकोर गिरजा जी से जांचती हैं कि सदा पूर्णचंद सखियों का मुख हम देखें। इस तरह से महाराज
घनश्याम के आगमन पर जान करके बाग के सभी मोर नृत्य कर रहे हैं। अभी आपने सुना है कि ये 5 पक्षी 5 प्रकार के भक्त हैं, और किशोरी जी और राजकिशोर का संयोग महा महोत्सव जान करके ये रूप छिपा करके आए। इन्हें सीधे प्रवेश नहीं है इस दर्शन का। तो 5 प्रकार के भक्त रूप छिपा करके बाग में आए हैं। चातक कौन है? आरत भक्त। कोकिल कौन है? जिज्ञासु भक्त। कीर कौन है? अर्थार्थी भक्त। और चकोर कौन है? ज्ञानी भक्त। और मोर कौन है? प्रेमी भक्त। तो 4 तो गाते हैं और मोर नाचते हैं। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, हर से बंधु समेत, हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह, परम राम आराम यह, जो राम ही सुख देत, जो राम ही सुख देत। राम जी देख रहे हैं बाग को। मध्य में एक सरोवर दिखाई पड़ा जिसमें कमल खिले हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। इतना सुंदर बाग, इतना सुंदर सरोवर देख करके गोस्वामी जी कहते कि दोनों भाई हर्षित हो गए। ऐसा लिखा हुआ है, सृष्टि के सारे जीवों को राम जी सुख देते हैं, लेकिन ये वाटिका कितनी रमणीय है जो राम जी को सुख देती है। चहु दिस चितय पूछ माली गण, चहु दिस चितई पूछ माली गण, लगे लेन दल फूल मुदिते मनो, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चारों तरफ राम जी ने देखा, मानो देख रहे हैं कि कौन से पुष्प कहाँ खिले हुए हैं, देखेंगे तभी तो चुनेंगे। इसलिए चारों तरफ फुलवारी को राम जी ने देखा। चारों दिशाओं को देखने का मतलब है कि आपने मध्य में तालाब भी देखा और बाकी 3 दिशाओं में आपने लताओं में पुष्प देखे। तो मालियों से पूछताछ करने लगे, हम पुष्प ले लें? एक संत कहते थे नहीं, चारों तरफ इसीलिए देखा कि जो जीव भगवान के पास आ नहीं सकते उनके ऊपर कृपा कैसे करेंगे ठाकुर जी? देख करके करेंगे ना। वृक्ष नहीं आ सकते, लता नहीं आ सकती, तो भगवान ने मानो अपनी दृष्टि डाल करके इनके ऊपर कृपा की, करुणा की, इसलिए चारों तरफ देखा। और किसी की भी चीज बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। भगवान कितनी मर्यादा का पालन करते हैं। इसलिए जब आए तो मालियों से कहा कि हम पुष्प ले लें। मालियों ने कहा जय जय, आप हमें आज्ञा दें, आप जो पुष्प कहेंगे हम चुन करके आपको दे देंगे। राम जी कहा नहीं, गुरुदेव की सेवा स्वयं करनी चाहिए, हम स्वयं ही पुष्प लेंगे। और गोस्वामी जी कहते हैं पहले आपने पत्ते लिए, दल माने पत्ते, फिर आपने उसका दोना बनाया पत्ते का और उसमें पुष्प लिया। लगे लेने दल फूल मुदित मनो, लगे लेन दल फूल मुदित मन,
मुदित का मतलब होता है हर्ष। किसी के हृदय में जब हर्ष हो तो ये बहुत बड़ा सगुन है। आज राम जी बहुत हर्षित हैं। इसका मतलब क्या सगुन है कि इन्हें जानकी जी का दर्शन होगा। पहले दिन जब फुलवारी में आए थे राम जी देखने के लिए, राम जी जो सेवा करते तो पहले से उसकी तैयारी कर लेते हैं। जनकपुर आते ही राम जी ने पहले देखा फूल कहाँ, सुंदर फूल कहाँ है। तो फुलवारी में चारों तरफ देख करके राम जी की उत्कंठा हुई कि किशोरी जी तो नहीं आई। एक दिन पहले उन्होंने सुना था कि किशोरी जी यहाँ, राज किशोरी जी यहाँ आती हैं। फिर आपके मन में आया कि ऐसा तो नहीं कि किशोरी जी आके चली गई। एक दिन पहले तो पता चला किशोरी जी यहाँ आएंगी, लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा तो नहीं किशोरी जी आके चली गई। तो फिर आपने मालियों से पूछा। माली का तात्पर्य साहित्यकारों ने अलग लिखा है। माली जो बाग की रखवाली करते हैं, लेकिन एक दूसरा अर्थ लिखा साहित्यकारों ने, माया युक्ता आली सा माली, जो शोभा से युक्त हैं ऐसी सखियां। माली का एक अर्थ है जो श्री से संपन्न है, शोभा से संपन्न है, ऐसी सखियां। तो मानो राम जी ने सखी गणों से पूछा कि किशोरी जी के आने की कुछ खबर है। सखी बोली हाँ हाँ आना ही चाहती हैं। और ये सुनकर के राजकिशोर जी प्रमुदित हो गए। तेहि अवसर सीता तह आई, 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 गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, जननी पठाई, जननी पठाई, जननी पठाई, जननी पठाई। उस समय कहते हैं कि उसी अवसर में श्री जानकी जी, श्री किशोरी जी उस बाग में आई जब भगवान श्री राम पुष्प का चयन करने लग गए। दूसरे दिन विवाह है, विवाह उत्सव है, धनुष यज्ञ है। इसलिए विवाह के पहले गिरजा जी का पूजन का ये नियम है। इसलिए सुनैनाम्बा ने आपको गिरजा पूजन के लिए भेजा। किशोरी जी के साथ में कौन कौन है? गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सुभग और सयानी सखियां हैं। सुभग किसे कहते हैं? जिनकी आयु एक रस रहती है। इनकी आयु 16 वर्ष से कभी न ज्यादा होती न कम होती है। जिनका श्रृंगार एक सरीके रहता है, श्रृंगार में कभी बदलाव नहीं होता है। और सयानी किसे कहते हैं? जिनकी चातुरता के आगे सरस्वती जी मंद हैं। ऐसी सुभगा और सयानी सखियां श्री जी के साथ में है। एक संत कहते थे कि जो ये सयानी सखियां होती हैं किशोरी जी के साथ में, उनके 3 प्रकार हैं। पहला प्रौढ़ा, दूसरा मध्या, तीसरा मुग्धा। प्रौढ़ा सखियां कौन सी हैं? जो किशोरी जी की आज्ञानुसार सेवा करती हैं, उन्हें प्रौढ़ा सखियां कहते हैं। मध्या सखियां कौन हैं?
जो किशोरी जी की सेवा अपनी रुचि के अनुसार करती हैं, उन्हें मध्या सखियां कहते। और एक तीसरी कोटि बड़ी ऊंची कोटि है, जो किशोरी जी की सेवा किशोरी जी के अंतःकरण को जान के करती है। किशोरी को कुछ नहीं कहना पड़ता है, किशोरी के अंतःकरण में जो भाव उदित होता है उन्हें पता चल जाता है और वो तुरंत वही सेवा करती हैं। उन्हें मुग्धा सखियां कहती हैं। ऐसी सयानी सखियां किशोरी जी के साथ चली। कैसे? मनोहर गीत गाते हुए। संग सखी सब सुभग सयानी, 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 गावहीं गीत मनोहर बानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। ये सयानी सखियां कितनी हैं? ये 16 है। इनके नाम अन्य ग्रंथों में लिखे हैं। उज्ज्वला, कांचनी, चित्रा, चित्ररेखा, सुधामुखी, हंसी, प्रहंसी, कमला, विमलाक्षी, सुदंतिका, चंद्रानना, चंद्रकला, माधुर्य सालिनी, वराह, कर्पूरांगी, वरारोहा इत्याद्या षोडशस्मृता। शोभना, शुभदा, शांता, संतोषा, सुखदासिनी, चारुस्मिता, चारुरूपा, सर्वांगी, चारुलोचना। 16 सखियां गावहीं गीत मनोहर बानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। जब ये गाती है तो ऐसा लगता है कि रागिनी और साक्षात रूप से प्रकट हो गई। इतनी आवाज इनकी अत्यंत माधुर से परिपूर्ण है। सर समीप गिरिजाग्रह शोभा, सर समीप गिरिजाग्रह शोभा, बरनी न जाए देख मन मोहा, बरनी न जाए देखी मन मोहा। बाग के मध्य में सरोवर है और सरोवर के बगल में गिरजा जी का मंदिर है। सखियों के साथ श्री जानकी जी को इसी मंदिर में पूजा करना है। अतः सखियों ने सबसे पहले सरोवर में स्नान की व्यवस्था किया। किशोरी जी को हाथ पकड़ के सखियां सरोवर में ले गईं और सबसे पहले सरोवर में जल कीड़ा करती हैं। फूलों की गेंद बना ली और सखियां एक दूसरे के ऊपर गेंद से खेलने लग गईं। किशोरी जी भी फूल की गेंद से खेलती हैं। कोई सखी हंस बन जाती है, हंस बन करके सरोवर में तैरती है। कोई सखी सुंदर अनेक रंग की मछली बन जाती है और वो तैरते तैरते किशोरी जी के पास आती है। किशोरी जी हंस को पकड़ती हैं, उसका चुम्बन करती हैं, फिर उसको उड़ा देती हैं। ऐसे अनेक क्रीड़ाएं सरोवर के मध्य में सखियां करती हैं। स्नान किया किशोरी जी ने, इसके बाद सरोवर से बाहर निकाला और सखियों ने श्री जी का षोडशो श्रृंगार किया, षोडश श्रृंगार किया। और इसके बाद अब गिरिजा पूजन के लिए
किशोरी जी को मंदिर में ले गई। पूजा कीन अधिक अनुराग, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। बड़े प्रेम से पूजन किया किशोरी ने श्री गिरजा का, श्री गौरी का, और कहते हैं कि आंख बंद करके प्रार्थना किया कि मुझे अनुरूप मुझे वर की प्राप्ति हो। वो स्वामी कहते हैं उसी समय जो सखियां बैठी थीं उनमें एक सखी के मन में आया कि जब तक मैं थोड़ा फुलवारी तो देख करके आऊं। एक सखी सिया संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवा, आ गई रही देखन फुलवाई। संत कहते हैं कि कौन सी सखी? बोले स्वयं पार्वती जी थी। स्वयं पार्वती जी ने सखी का रूप धारण कर लिया। एक रूप से विग्रह के रूप में पूजा करा रही हैं और एक रूप से वो सखी बन गई और अब राजकिशोर और राजकिशोरी का ये संयोग कराएंगे तो दूत का काम करने लग गई। ये गई। बाग इतना बड़ा है कि सीता जी के आने का, सखियों के मंगल कान करने का, सीता जी सरोवर में स्नान, इसका इन्हें पता ही नहीं चला दोनों भाइयों को। उधर किनारे में पुष्प चयन कर रहे हैं और ये सखी सीधे उन्हीं के पास पहुंची। दोनों भाइयों को देखा, लेकिन दोनों भाइयों ने इसे नहीं देखा। वो तो फूल चुनने में लगे हुए हैं। लेकिन इसने जब पहली बार श्री राजकिशोर को देखा तो ये अपने आप को नहीं संभाल पाई। ये प्रेम के विवश हो गई। इसके शरीर की हालत ऐसी हो गई, सारे आभूषण इधर उधर हो गए, शरीर के वस्त्र इधर उधर हो गए। प्रेम की इतनी बेवलता है, आंसुओं की धारा बहने लगी, प्रेम आंसू बहने लग गए और आंखों में जो कज्जल लगा है वो आंसुओं के माध्यम से नीचे गिरने लगा, पग डगमाने लगे और ये पास में नहीं गई। ऐसी अवस्था में वापस आई। कहाँ? गिरजा मंदिर में, जहाँ सीता जी पूजन कर रही हैं। तासु दशा देखी सखनो, तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलने, पुलक गात जलने, कहु कारण निज हरस करो, कहु कारणो निज हरस करन, पूछहि सब मृदु बयान, पूछहि सब मृदु बैन। इस सखी की ये स्थिति देख के बाकी की सखियों ने पूछा, रे इतनी खुश क्यों है? ये बता, तेरी दृष्टि किसके ऊपर पड़ी है, या तेरे ऊपर किसने वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया है? क्या बात है, तुझे अपने शरीर का ही संभाल नहीं है, इतनी प्रसन्न क्यों है? तब बोली, अरे सखियों, बाग देखने को दो राजकुमार आए हैं। अवस्था थोड़ी है, अभी जवानी आना चाहती है, वह किशोर, लेकिन इतने मनोहर हैं कि मन का हरण कर लेते हैं। एक श्याम है, एक गौर है। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती हूँ, मेरी वाणी की सामर्थ्य नहीं है। श्याम गौर
किम कहूँ बखानी। श्याम गौर किमि कहो बखानी। गिरा नयन नयन बिनुबानी। गिरायन नयन बिनुबानी। हरि सके जिस वाणी को वर्णन किया करना है उसमें आंख नहीं है, और जिन आंखों ने देखा है उनमें बोलने की सामर्थ्य नहीं है, तो मैं कैसे वर्णन करूं। लेकिन मैं क्या बताऊं, उनको देखने के बाद अब और कुछ देखने की इच्छा नहीं है। नहीं माने नैनन निहारे बिना, नहीं माने नैननवा। नहीं माने नैननवा निहारे बिना। नहीं माने नैननवा। नहीं माने नैनन निहारे बिना। नहीं माने नैनन। नहीं माने नैननवा निहारे बिना। नहीं माने नैननवा। सिर पे ताज श्रवण बिच कुंडल। 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 घुंघराले जुल्फनवा। घुंघराले जुल्फनवा। नहीं माने नैनन निहारे बिना। नहीं माने नैननवा निहारे बिना। नहीं माने नैननवा। यद्यपि चोट सहत चितवन की। यद्यपि चोट सहज चितवन की। यद्यपि चोट सहत चितवन की। यद्यपि चोट सहत चितवन की। बेधत मृदु मुस्कनमा। देखत मृदु मुस्कनवा। नहीं माने नैनन निहारे बिना। नहीं माने नैननवा निहारे बिना। नहीं माने नैननवा। सिया अली द्रग जाय फंसे अब। सियाली द्रग जाए फंसे अब। सियाली द्रग जाय फंसे अब। सियाली द्रग जाए फंसे अब। मानत नहीं कहवनमा। मानत नहीं कहवनवा। निहारे बिना नहीं माने नैनन। निहारे बिना नहीं माने नैननवा। निहारे बिना नहीं माने नैनन। इस तरह उन राजकुमारों की अलौकिक छवि का वर्णन सब सखियों ने सुना। सभी सखी हर्षित हुई, लेकिन सीता जी के हृदय में अत्यंत उत्कंठा उन्हें देखने के लिए हो गई। सीता जी इधर गिरिजा से अनुरूप वर मांग रही हैं, उधर अलौकिक सौंदर्य वाले राजकुमार का आगमन का समाचार मिला। तभी एक सखी बोली, अरे हाँ, मैंने सुना है इन दोनों ने ऐसे रूप का जादू बिखेरा है जनकपुर में कि पूरे जनकपुर में अब केवल इन्हीं की चर्चा होती है। सारा नगर कल इन्हें देखने को टूट पड़ा।
अरे सखी, इस सखी का कोई दोष नहीं है जो देख के आई। उनके रूप में कुछ ऐसी मोहनी शक्ति है कि सब नर नारी उनके वश में हो गई। तो बेचारी ये मोहित हो गई। इसमें क्या आश्चर्य की बात है। बहुत अच्छी बात। श्री अयोध्या के साक्षात्कार प्राप्त संत परम पूज्य अनंत शिवसित स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज कहते थे, कहते तो भगवान अपनी सुंदरता जब चाहे तब अत्यंत अधिक कर दें, जब चाहे तो कम कर दें। ये भगवान के ऊपर है। भगवान कितने सुंदर है कोई नहीं जान सकता, इतनी ही थोड़ी है। इनकी इच्छा है कि जब चाहे अपनी सुंदरता का प्रकाश अपना अनंत गुना कर दें। तो भगवान जब जनकपुर पहुंचे तो अपनी सुंदरता का प्रकाश भगवान ने बढ़ाया। उसका परिणाम क्या हुआ? पूरी जनकपुरी लट्टू हो गई। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवस देखिए देखन जोगू, अवस देखिए देखन जोगू। अरे सखी, जनकपुर में इनके दर्शन के वर्णन, इनकी सुंदरता के सिवा कोई चर्चा नहीं चल रही है। इसलिए हमको भी देखना चाहिए। हम बाग में आ गए, कितने सुंदर हैं। इस सखी की बात सबको अच्छी लगी, लेकिन किशोरी जी को बहुत अच्छी लगी। तुरंत चल पड़ी। जो पहले सखी गई थी उसे आगे कर लिया। उसी पता राजकुमार कहाँ है। किशोर जी की उत्कंठा का कारण कहते हैं कि एक बार नारद जी आए थे, किशोर जी की हस्तरेखा देखी थी जानकी जी की, और कहा था कि जिनका बाग में प्रथम दर्शन होगा वही तुम्हारे पति होंगे। इसलिए विशेष उत्कंठा किशोरी जी के मन में हुई। तो किशोरी जी सखियों के साथ पहुंचती हैं बाग में, फुलवारी में, किंतु कोई दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए चारों ओर देखती हैं। इधर राजकिशोर जी लक्ष्मण जी के साथ दल और फूल लेने में इतने दत्तचित्त हैं कि वो किसी की तरफ देख ही नहीं रहे, पुष्प की तरफ देख रहे हैं। तब एकाएक इन दोनों के कानों में आवाज सुनाई पड़ी, कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सुन राम हृदय गुनी, कहत लखन सुन राम हृदय गुनी। तीन की आवाज सुनाई पड़ी, कंकन, किंकिन और नूपुर। कंकन हाथ में पहना जाता है। कंकन से ज्यादा आवाज किंकिन की होती है। किंकिन कटी का आभूषण है। और किंकिन से ज्यादा आवाज नूपुर की होती है। नूपुर पैर का आभूषण है। ये तीनों आभूषण शब्दकारी हैं। तो ये आवाज़ जब राम जी के कानों में पड़ी, इस समय राम जी के पास लक्ष्मण जी के सिवा कोई है नहीं, इसलिए लक्ष्मण जी से ही कह रहे हैं कि देखो आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो राम जी ने ऐसा घूम करके देखा, और जैसे देखा तो सीता जी दिखाई पड़ी। और सीता जी के मुख चंद्र को देखकर राम जी वैसे के वैसे, एक इंच हिले नहीं, डोले नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं संसार में जितनी सुंदरता है वो सब सीता जी की सुंदरता की छाया है। सुंदर तो किशोरी जी हैं,
सुंदरता कहूँ सुंदर करे, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जन बरई, छवि ग्रह दीप शिखा जन बरई। कितनी सुंदर है किशोरी जी, ये रसिक लोग जानते हैं। आगे वर्णन आया है कि जब राम जी का और किशोरी जी का मिलन हुआ बाग में, तो सखियां साथ में थीं। करत प्रकाश फिरत फुलवाई, किशोरी जी के सौंदर्य का इतना प्रकाश कि जब राम जी सामने आए तो राम जी की सुंदरता फीकी पड़ गई, तो राम जी उदास हो गए। हम इनके सामने खड़े नहीं हो सकते। राम जी उदास हो गए। सखियों ने कहा, राजकिशोर जी क्यों उदास हो गए? बोले, हम इनके सामने खड़े नहीं हो सकते, इतनी सुंदर हम खड़े नहीं हो सकते हैं। क्या चाहते? सखियों ने पूछा, क्या चाहते हो आप? बोले, हमको इस लायक तो बना दो कि हम सामने खड़े हो सकें। किसी ने तो सखियों ने कहा, हो सकता है। तो फिर देर किस बात की? बोले, पहले कुछ बात ऐसी उधार भी सब थोड़ी होता, बातचीत हो जाए। बोले, हम बताओ। बोले, हम श्री जी की चंद्रिका का प्रकाश आपको थोड़ा सा दे देते, ठीक है, तो आप खड़े होने लायक हो जाओगे। जानकी जी की जो चंद्रिका का है उसका प्रकाश दे, लेकिन ध्यान रखना, अभी तक आप राम हो, राम के आगे चंद्र जोड़ना पड़ेगा, लोगों को पता चले उधार की सुंदरता है। यदि आप राम के आगे चंद्र जोड़ो तो हम सुंदरता दे। बोले, जो कहो करने को तैयार, खड़े तो हो जाए। इतनी सुंदर किशोरी जी। राम जी का मन चकोर भौरे के समान दिन रात किशोरी जी के मुख में लोभायमान रहता है। जब किशोरी जी को राम जी ने देखा तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है, सब किशोरी जी में लग गए। बड़ी देर के बाद राम भी लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण पता है कौन है? तात जनक तनया यह सोई, 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 धनुष जग जेहि कारण होई, धनुष जग तेहि कारण होई, धनुष जग जेहि कारण होई, धनुष जग तेहि कारण होई। लक्ष्मण श्री जनक जी की पुत्री हैं और मेरा मन स्वभाव से ही पवित्र है। भगवान श्री राम कहते हैं, क्षोभ जानता नहीं है, कहीं कहीं आकर्षित नहीं होता है। और फिर लौकिक शोभा में मेरा मन कैसे आकर्षित होगा? लेकिन अलौकिक शोभा में भी मेरे मन में क्षोभ नहीं होता है। लेकिन मेरा मन आज क्षोभित हो रहा है, इसका कोई ना कोई विशेष कारण है। अगर इनसे विवाह ना होना होता तो मेरे मन में क्षोभ न होता, ऐसा राम जी कह रहे हैं। करत बतक ही अनुज सन मन सिया रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करे मधुपयोपान करे। छोटे भाई से बात करते करते सीता जी के रूप में लुप्त हो गया मन। जैसे भौरा कमल में लुप्त हो जाता है, ऐसे राम जी का मन किशोरी जी के मुखारबिंद में लुप्त हो गया। उधर, ये तो इधर की बात हो गई, उधर क्या हुआ? रामायण में दो शब्द आते, इधर और उधर, यहाँ और उहाँ, ठीक है ना? अब देखो,
जब राम जी और किशोरी जी के दो पक्ष हैं तो तुलसीदास से पूछा आप किधर हो, आप किधर हो? तो बोले हम किशोरी जी के साथ। तो किशोरी जी के लिए इधर कहते हैं, राम जी के लिए उधर कहते हैं। भाई व्यक्ति दूरी को कहता है उधर, तो किशोरी जी से के लिए कहते हैं कि इधर। किशोरी जी चारों तरफ देख रही हैं कि कहाँ गए नृप किशोर, कहाँ गए? इस सखी ने कहा यहाँ आए हैं, तो कहाँ गए? अब सखियों ने तो राम जी को देख लिया, लेकिन किशोरी जी ने राम जी को नहीं देखा। अति उत्कंठा होने से सामने चीज नहीं दिखाई पड़ती है। तो सखियों ने लता की ओट से दिखाया, वो देखो। लोचन मगो राम और आनी, लोचन मगो राम आनी, जिन्हें पलको कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी। लता ओट तब सखन लखाए, लता ओट तम सखिन लखा, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। किशोर जी ने लोचन मग से श्री राम जी को अपने हृदय में ला करके आंखें बंद कर ली। लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाए, निकसे जनु जुग विमल विधो, चलत पटल बिल गाए। भगवान दर्शन तीन कंडीशन में देते हैं। भगवान पहले ओट में रहते हैं। आप जब भगवान को बुलाएंगे ना तो भगवान आ तो जाएंगे लेकिन ओट में रहेंगे। लेकिन जब प्रेम बढ़ेगा, कैसा प्रेम बढ़ेगा? अतिशय प्रेम, तो भगवान नयन गोचर होते हैं। तो भगवान का दर्शन किशोरी जी को हुआ। एक संत कहते थे, भाई जनक जी के बाग में प्रेम का युद्ध हुआ। युद्ध में दो पक्ष होते हैं, पहला और दूसरा। तो यहाँ भी लड़ने वाले के दो पक्ष हैं, एक राम जी, दूसरा जानकी जी। जब कोई व्यक्ति मैदान में आता है ना तो पहले चारों तरफ देखता कोई है जो हमसे टकराएगा। ऐसे राम जी ने चारों तरफ देखा, चहुदिस चितय पूछ मालीगन, और किशोरी जी ने भी चारों तरफ देखा। चितवत चकित चहुदिस सीता, ये मैदान देखना है। अब जब भी युद्ध होता तो पहले बाजा बजाया जाता है, बाजा बजाया जाता है। एक बार जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो द्रौपदी ने भीमसेन जी को भेजा मंदोदरी जी के पास में कि आप युद्ध देखने के लिए आओ। तो भीमसेन जी गए, लंका गए और वहाँ जाकर के पूरी बात बताई कि द्रौपदी जी ने भेजा है आपको युद्ध देखने का निमंत्रण देगा। तो बोले ये बताओ कि सेना कितनी है? तो बोले 7 अक्षौणी सेना हमारी है पांडवों की, और 11 अक्षौणी कौरवों की है, 18 अक्षौणी सेना है। मंदोदरी ने कहा क्या युद्ध देखना है? जब राम रावण का युद्ध हुआ था तो इतने बैंड बजाने वाले थे
तू बाजा बजाते लगे, इतने लोग तो बैठ क्या युद्ध देखना है। तो जब युद्ध होता है तो बाजा बजाने वाले, यहाँ बाजा बजे जनक जी के बाग में, कंकन किंकिन नूपुर धुने सुने, कंकन किंकिन नूपुर धुनी ये बाजे बजे। अब युद्ध में बाण चलते हैं। कौन से बाण चले हैं जनक जी के बाग में? कहते नेत्र के द्वारा बाण चले। किशोर जी ने अपने नेत्रों से बाणों की वर्षा की, तो राम जी भागे तो नहीं लेकिन हार गए। किशोर जी नेत्रों से जो बाणों की वर्षा की तो राम जी हार गए। जब भागे नहीं तो इनको कैद कर लिया गया, इनको पकड़ लिया गया। कहाँ कैद कर लिया? किशोर जी अपने हृदय में कैद कर लिया। लोचन मगो राम ही उर आनी, लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी। अब जब राम जी के रूप को किशोरी ने देखा तो राम जी के रूप से किशोरी जी हार गई। जब किशोरी जी हारी तो राम जी बाहर आए, हृदय से बाहर आए और लता में छिप गए। और इसके बाद फिर लता चीर करके प्रकट हुए। इस युद्ध में श्री राम जी और किशोरी जी के प्रेम युद्ध में किसकी विजय हुई? बोले किशोरी जी की विजय हुई, जनक नंदिनी की विजय हुई। बोले जनक नंदिनी जो की जय हो। उस वाटिका से राम जी वापस आए हैं, गुरु जी के पास आए हैं। राम जी बहुत सरल हैं। सरल व्यक्ति कोई चीज छिपा नहीं सकता है। इसलिए राम जी गुरु जी के पास आकर के जो बात उस वाटिका में हुई थी एक एक बात कह दी। राम कहा सब कौशिक पाही, राम कहा सब कौशिक बानी, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, सरल स्वभाव छुअन छनाई। राम जी अत्यंत सरल है। ऐसे धर्मात्मा कि कुछ छिपा ले। छिपाता कौन है? छिपाने वाली बात वहीं आती है जहाँ पाप का निवास होता है। पुष्प वाटिका में किशोरी जी ने गौरी का पूजन किया, उन्हें आशीर्वाद मिला है, मन जाहि राचो मिलहि सोबर साज सुंदर सांवरो। तो आपने पूरी बात बताई, ऐसे ऐसे किशोरी जी से मिलन हुआ। गुरुदेव ने पुष्प लेके पूजन किया, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ होंगे तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे, राम लखन सुन भय सुखारे। शास्त्रों में लिखा है कि गुरुदेव का पूजन करने के बाद आशीर्वाद मिलता है और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद आशीर्वाद निकलता है। ऐसे फ्री में नहीं, ट्रेन में नहीं, है ना। तो जब गुरुदेव ने पूजन किया तो उन्हें आशीर्वाद मिला, कहा तुम दोनों लोगों के सफल मनोरथ हो। आशीर्वाद पाकर दोनों सुखी हो गए। दोपहर का भोजन हुआ और थोड़ी देर विश्राम किया। इधर जनक जी सतानंद जी को बुलाते हैं, गोस्वामी जी के पास भेजते हैं। सतानंद जी जनक जी के पुरोहित हैं, गुरु जी हैं। सतानंद जी जनक जी को विनय सुनाई, जनक जी की विनय सुनाई कि आप दोनों राजकुमार के साथ, हे विश्वामित्र जी आप पधारें। और सब मिलकर के रंगभूमि में गए।
जहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ रखा हुआ है, जहाँ संपूर्ण कार्यक्रम होना है। रंगभूम आए दो भाई, रंगभूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाई। भगवान श्री राम जैसे रंगभूमि में आए तो जितने लोग बैठे थे सबकी दृष्टि राम जी की तरफ हो गई, सब राम जी को देखने लग गए। कौन कौन रंगभूमि में आए, बड़े 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 रणधीर नरसिंह धारण करके आए हैं। देव धनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। उन्होंने जब राम जी को देखा तो उन्हें कैसे लगे, साक्षात वीरता का रस्सी शरीर धारण करके प्रकट हो गया है। रंगभूमि में कुछ कुटिल राजा भी आए थे। उन्होंने जब राम जी को देखा तो उन्हें भयानक राम जी दिखाई पड़े। उनको लगा कि साक्षात यमराज ही है। रंगभूमि में छली असुर राजा के वेश में आए हैं, जिसे कोई पहचान न सके, पर काल सबको पहचानता है। कोई कितना भी वेश बदल ले, काल से बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो उन्हें राम जी काल के रूप में दिखे। लेकिन जनकपुर वासियों की जब दृष्टि पड़ी राम जी के ऊपर तो ऐसा लगा कि ये नेत्रों को सुख देने वाले हैं। पुरवासिन देखे दो भाई, पुरवासिन देखे दो भाई, हाँ नरभूषण लोचन सुखदाई, भूषण पुरवाई, नरभूषण लोचन सुखदाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। रंगभूमि में विराजी हुई स्त्रियों ने जब राम जी को देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं जिनकी जैसी रुचि थी राम जी उनको वैसे दिखलाई पड़े। जो किशोरी जी को पुत्री मानती थी उन्हें जमाता के रूप में दिखाई पड़े, किसी को बहनोई के रूप में दिखाई पड़े। जो युवा कुमारियाँ थीं उन्हें शुद्ध श्रृंगारमय रूप राम जी का दिखलाई पड़ा। विद्वानों को विराट के रूप में दिखाई पड़े भगवान। लेकिन जनक जी को के जितने भाई थे उन्हें अपने सगे संबंधी के रूप में राम जी दिखलाई पड़े। जनक जी 10 भाई हैं, शीरध्वज, कुशध्वज, शत्रुजित, यशशाली, अरिमर्दन, रिपुतापन, महिमंगल, बलाकर, तेजस और महावीर। इन्हें सबको श्री राम जी जामाता के रूप में दिखाई पड़े। और जनक जी की जो रानियाँ थीं उनको ऐसा लगता है कि छोटे शिशु हैं, राम जी छोटे बच्चे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस रंगभूमि में जिसकी जैसी भावना थी राम जी वैसे दिखाए। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन रंगभूमि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके मन को भगवान ने चुरा ना लिया हो। जब जनकपुर देखने गए तो मन को चुरा लिया, और आज यहाँ रंगभूमि में सबकी आंखें इनमें लगी हुई हैं, इन्होंने आंखें चुरा ली। सभी लोग श्री राजकिशोर को देख करके सुखी हो रहे हैं। जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और रंगभूमि दिखाने लगे कहाँ क्या क्या है। जब कोई विशिष्ट व्यक्ति आते ना तो यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। तो दोनों भाइयों के साथ श्री जनक जी श्री विश्वामित्र जी को रंगभूमि दिखा रहे हैं। और जैसे धनुष के पास आए तो जनक जी बोले, मुनिवर, ये दक्ष के विध्वंस के बाद महादेव जी ने निमि के बड़े भाई 2 रात को यह धनुष दिया था।
तब से इसी कुल में धनुष है। सर्वोच्च वीर बलवान को कन्या देना निश्चय हुआ है। जानकी की महिमा देख करके सुनैनांबा ने सोचा इनका विवाह इन्हीं के अनुरूप पुरुष से होना चाहिए। तब श्री रद्ध जी महाराज ने एक रात्रि संकल्प करके कि जानकी जी का विवाह किससे होना चाहिए, भगवान शंकर का कुशा बिछा करके ध्यान करने लगे। शिव जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि जिस हमारे धनुष का तुम नित्य पूजन करते हो, तुम ये प्रतिज्ञा कर लो, जो इसे तोड़ेगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। ऐसी कथा जनक जी ने विश्वामित्र जी को सुनाई। कर विनती सब कथा सुनाई, कर विनती सब कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनहि दिखाई, रंग भवन सब मुनिन दिखाई। पूरी रंग भूमि दिखलाने के बाद अब जनक जी ने विचार किया कि राम जी थक गए होंगे, इसलिए अत्यंत सुंदर सब मंचों से दिव्य मंच, उसमें सुंदर विशाल सिंहासन, उनमें ले जा करके श्री विश्वामित्र जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी को बड़े आदर पूर्वक विराजमान किया। सब मंचन ते मंचे को, सब मंचन ते मंच सुंदर विशद विशाल, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ, मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल, बैठा रे महिपाल। ठाकुर जी विराजमान हो गए। समय की मर्यादा में कथा को यही विश्राम, शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है, ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुन तुम तम नासत, जाके सुनत महात्म नासत, और जल कतरा धानंद लाल, और जल कतरा धानंद लाल, गद गद स्वर पुल कित अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंग, जय लोचन बरसत असुवन जा, लोचन बरसत असुवन जा, उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष, हाँ लेत जीवाय सुरस तिहि काल, लेत जीवाय सुरस तिहि काल, हाँ होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, हाँ लेत शीघ्र घटे चरण प्रचाल, लेत शीघ्र हठि चरण प्रचार, तजत कुसंग लेत सतसंगति, तजत कुसंग लेत सतसंग, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल, भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासर सोवत अरु जागत, निशिवा सर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल, रोम रोम है करत निहाल, अग्र नारायण दास
दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन रसिक जय रसाल जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल सीताराम 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 सीताराम